दोस्तों 1182 ईस्वी तक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मुल्क शाम, मिस्र, मौसल, हलब वगैरह समेत यरूशलेम के करीब तक कई इलाके फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए थे। दोस्तों यरूशलेम की मसीही सल्तनत के सलीबी अफवाज अक्सर मुसलमानों के इलाकों में काफिलों पर हमले करते रहते थे। इन्हीं मामलात को सुलझाने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और सलीबी सरदार रेनाल्ड के दरमियान 4 साल माइदा सुलह तय पा गया। दोस्तों माइदा सुलह तय पा जाने के बावजूद भी असलीबी अफवाज और सरदार मुसलमान काफिलों को बराबर लूटते रहे। फिर 1186 ईस्वी में सलीबियों के एक ऐसे ही हमले में सलीबी सरदार रेनाल्ड ने अपनी अफवाज के साथ चंद हाजी काफिलों को लूटा और हमले की गरज से हिजाज मुकद्दस पर हमला आवर हुआ। दोस्तों जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को पता चली तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरन ही सलीबियों की इन सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इकदामात उठाए और सलीबी सरदार रेनाल्ड और इसकी फौज का ताक़ब करते हुए इन्हें हातीन के मकाम पर जा गिरा। दोस्तों फिर इसी हातीन के मकाम पर तारीख की खौफनाक तरीन जंग का आगाज हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हुक्म से सुल्तान की फौज ने यहीं सलीबियों के लश्कर पर आतशगीर मादा डाला, जिससे जमीन पर आग भड़क उठी। चुनाचे इस आतशगीर माहौल में 30,000 के करीब मसीही सलीबी हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए और दोस्तों सलीबी सरदार रेनाल्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने खुद अपने हाथों से रेनाल्ड का सर कलम किया। दोस्तों इस जंग के बाद इस्लामी अफवाज तमाम मसीही इलाकों पर छा गईं और इन्होंने पेशकदमी करते हुए यरूशलेम बैतुल मुकद्दस का मुहासरा कर लिया। दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का खौफ मसीहियों पर इतना बैठ चुका था कि मसीही अमरा खुद ही यरूशलेम छोड़कर भागने लगे। फिर 2 अक्टूबर 1187 को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम यानी बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपके नॉलेज में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।